Hello children, welcome to the concluding part of the story, the paper many grey. So अब इस समय हम जो बात कर रहे हैं तो जो सीन है कि जो डैड है और जैक है वो खड़े हैं मदर के डेथ बेड के पास। मदर को एक बहुत ही ऐसी बीमारी हुई है जिससे कि वो बच नहीं सकती है। वो बीमारी का नाम है कैंसर। तो मदर को कैंसर हुआ है और डैड और जैक है वो मदर के बेड के साइड पे खड़े खड़े हैं और मदर कहाँ है? इज़ इन द हॉस्पिटल बेड। शी वॉज नॉट येट इवन 40 बट शी लुक्ड मच ओल्डर। तो ये कह रहा है कि जैक कह रहा है कि मेरी मदर जो थी वो 40 ईयर्स की भी नहीं हुई थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अपनी उम्र से ज़्यादा वो बूढ़ी नज़र आ रही थी, ओल्डर नज़र आ रही थी। क्या होता है ना, कभी अगर आप अपनी लाइफ में खुश नहीं रहते हो तो बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं अचानक से आपके शरीर में जगह ले लेते हैं और आपकी जो ब्यूटी, आउटर ब्यूटी को भी वो अफेक्ट करते हैं। तो सेम वे उसकी मदर के साथ हुआ था। 4 years she had refused to go to the doctor for the pain inside her that she said was no big deal। तो उसको हमेशा से कुछ पेन रहता था बट वो कभी भी डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं होती थी। देखो क्या था ना, उसको हर जगह से रिजेक्शन मिल रहा था। मेनली शी वॉज वेरी कनेक्टेड टू हर सन बट हर सन नेवर गेव हर द अटेंशन शी नीडेड, राइट। जब भी वो बात करने की कोशिश करती थी वो उसको झिड़क देता था एंड इसलिए वो हमेशा दुखी रहती थी। जो कनेक्शन एक बेटे और एक माँ के बीच में होना चाहिए था वो इसको लॉन्ग कर रही थी बट शी वॉज नॉट एबल टू गेट दैट फ्रॉम हर सन। तो वो क्या था कि वो इसलिए ना वो अपने आप पे भी ध्यान रखने को तैयार नहीं थी, तो वो नहीं जाना चाहती थी डॉक्टर के पास में। बाय द टाइम एन एम्बुलेंस फाइनली कैरिड हर इन एंड द कैंसर हैड स्प्रेड फॉर बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ सर्जरी। तो तब तक में क्या था कि जब उसको लाया गया एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में, तब तक में वो कैंसर पूरी तरह से उसकी बॉडी में स्प्रेड कर चुका था। माई माइंड वॉज नॉट इन द रूम। माई माइंड वॉज नॉट इन द रूम मतलब जहाँ पे वो खड़ा हुआ था, जहाँ पे उसकी मदर लेटी हुई थी, जिस रूम में वो था उसका माइंड वहाँ पे नहीं लग रहा था। ठीक है, फिजिकली वो प्रेजेंट था बट उसका माइंड कहीं और घूम रहा था। कहाँ था? इट वॉज द मिडल ऑफ द ऑन कैंपस रिक्रूटिंग सीजन एंड आई वॉज फोकस्ड ऑन रिज्यूम्स, ट्रांसक्रिप्ट्स एंड स्ट्रेटेजिकली कंस्ट्रक्टेड इंटरव्यू शेड्यूल्स। तो क्या था कि जहाँ पे वो पढ़ाई कर रहा था वहाँ पे रिक्रूटमेंट की बात थी, वहाँ रिक्रूटमेंट होने वाला था। उसका सारा फोकस वहीं पे था कि कैसे रिज्यूम भेजना है, कैसे ट्रांसक्रिप्ट भेजने हैं, कैसे इंटरव्यू शेड्यूल्स होंगे। सारी चीज़ें जो थी वो सब दिमाग में जा रहा था क्योंकि ही वॉज नॉट वेरी मच कनेक्टेड टू हिज मदर, राइट। तो उसको मदर से उतना ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं था कि मेरी माँ बीमार है, उस पर बहुत ज़्यादा उसको फोकस नहीं था। अपने जॉब इंटरव्यूज़ पे ज़्यादा फोकस था। ओके, now we move further. I schemed about how to lie to the corporate recruiters most effectively so that they would offer to buy me। अब वो सोच रहे थे कि कैसे कॉर्पोरेट रिक्रूटर्स में क्या क्या झूठ बोलूँगा ताकि वो कन्विंस हो जाएंगे और वो मुझे खरीदने में मतलब इंटरेस्टेड होंगे। आई अंडरस्टूड इंटेलेक्चुअली दैट इट वॉज टेरिबल टू थिंक अबाउट दिस वाइल योर मदर ले डाइंग बट दैट अंडरस्टैंड डिडंट मीन आई कुड चेंज हाउ फेल्ट। तो उसको कहीं ना कहीं ये लग भी रहा था कि कितना ये कोई भी सोचेगा तो कितनी बुरी बात है, कि कितना टेरिबल फीलिंग है कि आपकी मदर वहाँ मर रही है, डेथ बेड पे है और आप क्या सोच रहे हो, आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। यू आर थिंकिंग अबाउट योर जॉब रिक्रूटमेंट्स, ठीक है, एंड थिंग्स लाइक दैट विच इज़ नॉट ह्यूमन। दैट ऐसे सोचना सही बात नहीं है। लेकिन वो कहता है कि भाई अगर मैं ऐसा बोलूँ भी कि सही नहीं है तो भी मेरा माइंड तो वहीं पे लग रहा था, इसको मैं नेगलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं तो ऐसा ही फील कर रहा था, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो फील कर रहा था उसी तरीके से। शी वॉज कॉन्शियस, तो वो उसकी मदर कॉन्शियस थी, सब कुछ देख रही थी। डैड हेल्ड हर लेफ्ट हैंड विथ बोथ ऑफ हिज ओन। तो उसके डैड ने बहुत ही प्यार से उसकी मदर के लेफ्ट हैंड को अपने दोनों हाथों के बीच में रखा। ही लीन डाउन टू किस हर फोरहेड। अब सी डैड वॉज रियली वेरी अटैच्ड टू हिज मदर, राइट। तो सी हिज पार्टनर वॉज लीविंग द वर्ल्ड, तो जस्ट टू सूथ हर, जस्ट टू कंसोल हर, वो उनके हाथ को अपने दोनों हाथों के बीच में लेते हैं, वो झुकते हैं, लीन करते हैं और उसके फोरहेड को किस करते हैं। मे बी फॉर द लास्ट टाइम वो किसिंग हर फोरहेड, राइट।
ही seemed weak and old in a way that startled me. उसके डैड भी जो थे ना काफ़ी वीक और ओल्ड लग रहे थे उस समय, और इससे बच्चा पूरा हिल जाता, स्टार्टल हो जाता. आई रियलाइज दैट आई न्यू ऑलमोस्ट एज लिटिल अबाउट डैड एज आई डिड अबाउट मॉम. तो उसको ये इस बात का रियलाइजेशन होता है कि शायद मैं अपने पिता के बारे में उतना ही कम जानता हूँ जितना कि अपनी माँ के बारे में जानता हूँ. अपनी माँ से तो उसका कनेक्शन बहुत ही चाइल्डहुड में ही ख़त्म हो गया था, राइट. और पिता के बारे में भी, पिता से अटैच तो था लेकिन शायद उसने अपने पिता को भी ढंग से जानने की कोशिश नहीं की है. मॉम स्माइल्ड एट हिम, आई एम फाइन. और मॉम जो है उसके फादर को देख के स्माइल करती, कहती हाँ मैं ठीक हूँ. शी टर्न टू मी स्टिल स्माइलिंग. और फिर वो अब बच्चे की तरफ जो है स्माइल करते हुए टर्न करती है. आई नो यू हैव टू गो बैक टू स्कूल. हर वॉइस वॉज वेरी वीक एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू हियर हर ओवर द हम ऑफ मशीन्स हुक्ड अप टू हर. Go, don't worry about me. This is not a big deal. Just do well in school. अब इसकी मदर को पता था कि भाई ये लड़का तो मेरे बारे में कम ही सोच रहा होगा, ठीक है. इसके माइंडसेट के बारे में उसको आइडिया था. उसने कहा कि तुम्हें तो जाना होगा, है ना. और ये भी बोल रही थी, उसकी वॉइस बहुत ही कमज़ोर थी क्योंकि वो भैया वो दुनिया को छोड़ के जाने वाली है. तो ब्रेथ भी उसकी बहुत धीमे चल रही थी, आवाज़ भी धीमे आ रही थी. तो और ये जो वो बोल रही थी ना, उसकी वॉइस भी इनडिस्टिंक्ट थी, क्लियर नहीं थी क्योंकि उसके आसपास में काफ़ी सारे मशीन्स उससे कनेक्टेड थे, लगे हुए थे उसकी बॉडी के साथ. तो वो कहती है फिर भी कि गो, डोंट वरी अबाउट मी. मेरे बारे में चिंता मत करो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है. अपने स्कूल में अच्छा करना, ठीक है. जो भी आपके स्कूल में होने वाला है, जस्ट डू वेल इन स्कूल. आई रीच्ड आउट टू टच हर हैंड बिकॉज आई थॉट दैट वॉज व्हाट आई सपोज टू डू. आई वॉज रिलीव्ड. तो उसने अपने मदर का हैंड जाके पकड़ा. वो जाता है पकड़ने के लिए मदर के हैंड को, इसलिए नहीं कि उसको बहुत प्यार है अपनी मदर से, इसलिए कि भैया इस सिचुएशन में उसको ऐसा करना चाहिए, ठीक है. वरना लोग कहेंगे कि देखो कैसा बेटा है ना, कि अपनी माँ से प्यार नहीं करता. तो सिर्फ लोगों के दिखावे के लिए उसने ये करना सही समझा और वो रिलीफ था, उसको सही लगा. आई वॉज ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट द फ्लाइट बैक एंड द ब्राइट कैलिफोर्निया सनशाइन. और वो तभी भी वही सोच रहा था कि अब मुझे वापस जाना है और कैलिफोर्निया के सनशाइन के बारे में सोच रहा है. बट ही वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड, राइट. He was not at all present with his mother at that moment, and he was just thinking to return to his school and think about the college recruitments and things like that. Okay. She whispered something to dad. He nodded and left the room. तो वो जाके वो बच्चा तो सोचता है जाने के बारे में ही, और जो मदर है वो डैड को कुछ फुसफुसा के बोलती है, विस्पर करती है. वो डैड जो है अपने सर को हिलाते नॉट करते हैं एंड देन ही लेफ्ट द रूम से चल. Jack, if she was caught up in a fit of coughing and could not speak for some time. If I don't make it, don't be too sad and hurt your health. Focus on your life. Just keep that box you have in the address with you, and every year at Kingming, just take it out and think about me. I will be with you always. See, मदर को रियलाइज़ था कि वो जाने वाली है, तो शायद इसीलिए उन्होंने उसके डैड को बाहर जाने के लिए कहा, और अपने बच्चे से बोलती है कि जैक, ठीक है, थोड़े से खांसते हुए, बिकॉज वो बोल नहीं पाई थी ढंग से, कहती है कि अगर मैं नहीं बच पाती हूँ, इफ़ आई डोंट मेक इट, अगर मैं नहीं बच पाती हूँ, डोंट बी टू सैड, तुम बिल्कुल भी ज़्यादा दुखी मत होना, एंड हर्ट योर हेल्थ, और अपने हेल्थ को ख़राब मत करना. फोकस ऑन योर लाइफ, अपनी लाइफ के बारे में सोचना, लाइफ पे फोकस करना, और जस्ट कीप दैट बॉक्स. और जो तुमने एटिस में जो बॉक्स रख दिया है ना, वो बॉक्स जिसमें सारे पेपर एनिमल्स थे जो मदर ने बनाया था, तो वो हर साल किंगमिंग इज़ अ फेस्टिवल विच इज़ सेलिब्रेटेड इन चाइना, ठीक है, वेयर दे रिमेंबर देयर डेड, या जो उनके जो पूर्वज हैं उनको रिमेंबर करने का दिन होता है किंगमिंग का फेस्टिवल, जहाँ पे अपने लव्ड वन जो दुनिया से चले गए उनको वो लोग रिमेंबर करते हैं. तो कहते हैं कि एवरी ईयर किंगमिंग में ये जो बॉक्स है ना, उसको तुम बाहर निकालना और मेरे बारे में सोचना, और तुम मुझे अपने पास में पाओगे. Qingming was the Chinese festival for the dead, as I said you. When I was very young, Mom used to write a letter on Qingming to her dead parents back in China, telling them the good news about the
पास्ट ईयर ऑफ लाइफ इन अमेरिका। तो हर साल क्या करती, जब बच्चा याद करता है, ये माँ मेरी छोटी थी, सॉरी माँ नहीं, जब बच्चा छोटा था तो वो याद करता है कि किंगबिन के फेस्टिवल में उसकी माँ जो है अब उसके नाना नानी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए जो है लिखती थी लेटर, और उनको बताती थी उस लेटर में कि वो जो साल भर क्या क्या हुआ उसके साथ, क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई साल भर, वो सारी बातें अपने डेड पेरेंट्स से वो शेयर करती थी किंगबिन फेस्टिवल पे। शी वुड रीड द लेटर आउट लाउड टू मी एंड इफ़ आई मेड अ कॉमेंट अबाउट समथिंग शी वुड राइट इट डाउन इन द लेटर टू सी। कितना कनेक्टेड था ये बच्चा जब वो छोटा था अपनी मदर से, राइट। और कितनी खुशी होती होगी उसकी मदर को। तो ये जब छोटा था तो इस फेस्टिवल, जब ये मदर्स की लिखती थी इस फेस्टिवल पे, तो वो अपने बेटे को भी ये जोर से पढ़ के सुनाती थी, और अगर वो कुछ सजेशन देता है कि मम्मा ये भी ऐड करो इसमें, तो वो भी ऐड करती थी, ठीक है, उस पेपर में, इस लेटर में ऐड करती थी। देन शी वुड फोल्ड द पेपर इनटू ए पेपर क्रेन एंड रिलीज इट फेसिंग वेस्ट। और वेस्ट के तरफ में, क्योंकि वेस्ट की तरफ में उसके पेरेंट्स बड़ी थे, तो क्या करते थे कि वो जो पेपर, जो लेटर वो लिखती थी ना, और ऐड तो उनको ओरिगामी की आती ही थी, तो वो उससे पेपर क्रेन बनाती थी और उसको वेस्ट की तरफ उड़ा देती थी। वी वुड देन वॉच एज द क्रेन फ्लैप्ड इट्स क्रिस्प विंग्स ऑन इट्स लॉन्ग जर्नी वेस्ट टुवर्ड्स द पैसिफिक, टुवर्ड्स चाइना, टुवर्ड्स द ग्रेव ऑफ मॉम्स फैमिली। तो इतना अच्छा इसको आर्ट आता था इसके मदर को कि वो क्रेन बनाती थी, और क्रेन कहाँ लैंड होता था, सीधे जाके चाइना में लैंड होता था, और वो भी उसके मदर के फादर के ग्रेव पे, ठीक है। और ये बच्चा और उसकी मदर देखते थे कि क्रेन जो है अपने विंग को फ्लैप करता है, अपनी क्रिस्प विंग को फ्लैप करता है, वो अपने लॉन्ग जर्नी पे जाता है वेस्ट की तरफ, पैसिफिक से होते हुए, ठीक है, पैसिफिक से होते हुए चाइना पहुंचता है, और चाइना पे जहाँ पे मॉम की फैमिली का ग्रेव है वहाँ पे जाके वो लैंड करता है, वहाँ तक वो चिट्ठी पहुँचाता है, राइट। आई हैड बीन मेनी ईयर्स सिंस आई लास्ट डिड दैट विथ हर। तो ये क्या रिमेंबर करता है कि ये तो बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल हो गए जब मैंने मदर के साथ ऐसा कुछ किया था। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द चाइनीज़ कैलेंडर, आई सेड जस्ट रेस्ट मॉम। तो कहता है मुझे अब ये फिर भी अपनी मदर से हाशी अभी भी कह रहा है मुझे चाइनीज़ कैलेंडर के बारे में नहीं पता है, आप रेस्ट करो मम्मी। जस्ट कीप द बॉक्स विथ यू एंड ओपन इट वंस वन। इसकी मदर फिर से अर्ज करती है कि बेटा प्लीज़ वो बॉक्स अपने साथ रखना, और साल में एक बार तुम उसको खोलना, वंस इन अ वाइल। जस्ट ओपन, फिर से इंसिस्ट करती, जस्ट ओपन। शी बिगैन टू कफ अगेन, कफ करते हुए बोलती है इट्स ओके मॉम, आई स्ट्रोक्ड हर आर्म ऑकवर्डली। तो मतलब कि अनविलिंग सा वो अपनी मदर के आर्म को स्ट्रोक करता, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हैज़ी मामा आई नी। तो वो कहती है हैज़ी मामा आई नी, हर कफ टुक ओवर अगेंस्ट सन, मॉम लव्स यू। मैंने बताया था आई का मतलब होता है चाइनीज़ में लव, तो वो बताती है, चाइनीज़ से बोलती है बेटा मम्मा तुमको बहुत प्यार करती है। एंड इमेज फ्रॉम ईयर्स ago flashed into my memory, mom saying I and then putting her hand over her heart। तो उसको वो सारा इमेज पहले वाला याद हो जाता है कि मैं मॉम जो है मुझे बोलती थी आई, और उसको फिर उस वर्ड को बोल के वो अपने हार्ट पे हाथ रखती थी, बताती थी कि ये जो आई वर्ड है मैं हार्ट से फील करती हूँ, राइट। उसको सब कुछ याद आता है। ऑल राइट मॉम स्टॉप टॉकिंग। फिर वो कहता है मॉम आप तब बात करना, तुम बंद करो। फिर तब तक डैड उसके वापस आते हैं। डैड केम बैक एंड आई सेड दैट आई नीडेड टू गेट टू द एयरपोर्ट early because I didn't want to miss my flight. See, his mother is going to die but she has no feelings, राइट। उसको जाना नहीं चाहिए था, लेकिन उसको कोई कनेक्शन नहीं अपने मदर से महसूस होता है, तो कहता है डैड मुझे जाना है जल्दी ताकि मैं अपने फ़्लाइट को मिस ना करूँ। शी डाइड व्हेन माई प्लेन वॉज समवेयर ओवर नेवेडा। तो बीच में ही जब वो रास्ते में जब वो जा रहा होता है तभी उसका जो उसकी मदर की डेथ हो जाती है। वो समवेयर नेवेडा एक जगह है वहाँ पे रहता है, बीच में प्लेन में ही रहता है, तब उसकी मदर की डेथ हो जाती है। Dad aged rapidly after mom died. The house was too big for him and he had to be sold. My girlfriend Suzanne and I went to help him pack and clean the place. तो डैड जो है बहुत जल्दी, डैड की जो थी एज, मदर के डेथ के बाद डैड भी उसको मतलब जीने की इच्छा ख़त्म हो गई होगी उनके डैड में, तो वो भी बहुत जल्दी से
उनका एज बढ़ रहा था। द हाउस वॉज टू बिग फॉर हिम एंड ही हैड टू बी सोल्ड। तो वो जिस घर में अपनी उसकी मदर के साथ रहते थे, अब उनको वो काफ़ी बड़ा लगता था, और क्योंकि कोई था नहीं उनके साथ रहने के लिए, वो उसको वो बेचना चाहते थे। माई गर्लफ्रेंड सुजैन एंड आई वेंट टू हेल्प हिम पैक एंड क्लीन द प्लेस। तो बाय द टाइम ही हैड ए गर्लफ्रेंड, तो उसका नाम था सुजैन, और वो दोनों जाते हैं उस घर को पैक करने के लिए, मतलब घर के सामान को पैक करने के लिए और उस जगह को क्लीन करने के लिए। सुजैन फाउंड द शू बॉक्स इन द एटिस। तो उसने जो शू बॉक्स रखा था विद द पेपर एनिमल्स दैट कंटेन द पेपर एनिमल्स, तो वो उसको एटिस में मिल जाता है। द पेपर मिनेग्री हिडन इन द नॉन insulated darkness of the attic for so long had become brittle and the bright wrapping paper patterns had faded. तो वो ऐसी जगह रखा हुआ था ना जहाँ पे उस पर काफ़ी मतलब इफेक्ट पड़ा एनवायरनमेंट का, और वो क्या होता था, ब्रिटल हो गया था, पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं था। और वो उसके पैटर्न जो थे, क्रिसमस पैटर्न के जो बने रहते थे वो पेपर एनिमल्स, वो सारे पैटर्न जो थे फेड हो गए थे। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। आई हैव नेवर सीन ऑरिगेमी लाइक दिस सेट, सुजन सेड योर मम वॉज एन अमेजिंग आर्टिस्ट। तो सुजन बोलते हैं कि भाई मैंने इतना सुंदर ऑरिगेमी कभी पहले नहीं देखा है, तुम्हारी मदर सच में बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट थी। द पेपर एनिमल्स डिड नॉट मूव. Perhaps whatever magic had animated them stopped when mom died, or perhaps I had only imagined that these paper constructions were once alive. The memory of children could not be trusted. तो अब उसको याद भी नहीं है कि भैया मैं जो ये सोचता था ना कि पेपर एनिमल्स मूव करते ही सच में मूव करते थे, या मेरा इमेजिनेशन था, क्योंकि बहुत बचपन में बहुत ही पहले ही उसका जो था इनसे अटैचमेंट ख़त्म हो गया था, बहुत पहले ही, बहुत साल हो गए जब इसने इनके साथ कोई वक्त बिताया था। तो कहता है कि ये पेपर एनिमल्स अब मूव नहीं करते पहले की तरह, और फिर ये सोचता है कि क्या ये मेरा इमेजिनेशन था कि ये मूव करता है, या जब मॉम के जाने के बाद इन्होंने मूव करना बंद कर दिया। ओके, इट वॉज द फर्स्ट वीकेंड इन अप्रैल 2 years आफ्टर मॉम्स डेथ। तो उसके मॉम के डेथ के 2 साल बाद की बात है, और अप्रैल की बात है, फर्स्ट वीकेंड है अप्रैल का। सुजैन वॉज आउट ऑफ टाउन ऑन वन ऑफ हर एंडलेस ट्रिप्स एज a management consultant and I was home lazily flipping through the टीवी चैनल। सुजैन कहीं बाहर गई थी अपने काम से, मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में काम करती थी वो, और ये था घर में अपने लेजली ये जो टीवी चैनल्स के चैनल्स फ्लिप कर रहे थे ये। आई पॉज्ड एट ए डॉक्यूमेंट्री अबाउट शार्क। तभी उसको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई देती है शार्क के बारे में। Suddenly I saw in my mind mom's hand as they folded and refolded tin foil to make a shark for me while Lahu and I was। तभी इसको याद आता है वो सीन कि जब उसकी मॉम जो है फोल्ड रिफोल्ड करके टिन फॉयल से शार्क बनाती थी उसके लिए, और लाहू और वो बैठ के देखते थे, है ना। ए रसल आई लुक्ड अप एंड सॉ दैट ए बॉल ऑफ रैपिंग पेपर and torn tape was on the floor next to the bookshelf। तो उसको दिखाई दे कि रसलिंग साउंड, जब पेपर जब आप मोड़ते हो ना तो जो साउंड आता है रसलिंग, वो उसको सुनाई देता है, वो उठता है, वो इसको एक बॉल ऑफ रैपिंग पेपर दिखाई देता है, और एक टॉर्न टेप, फटा हुआ टेप दिखाई देता है फ्लोर पे बुक शेल्फ के बगल में। ओके, जस्ट आई वॉकड ओवर टू पिक इट अप फॉर द ट्रैश। तो उसको लगता है कि वो ट्रैश है, कोई कूड़ा कबाड़ा है, तो उसको वो उठाने की वहाँ तक जाता है, उसको उठाने की कोशिश करता है। द बॉल ऑफ द पेपर शिफ्टेड अनफोल्ड इटसेल्फ एंड आई सॉ दैट इट वॉज लाहू हु आई हैडंट थॉट अबाउट इन ए वेरी लॉन्ग टाइम। तो बॉल ऑफ पेपर वो शिफ्ट होता है, अब जैसे उसको उठाने जाता है ना, वो पेपर शिफ्ट होता है, थोड़ा आगे चलता है, फिर वो खुल जाता है, और उसने देखता है कि वो क्या रहता है पेपर, वो लाहू रहता है, वो टाइगर रहता है, पेपर टाइगर, जिसको वो बहुत समय पहले से ही उसके बारे में सोचना उसने छोड़ दिया था। Rosa, mom must have put him back together after I had given up। तो कहता है कि अरे लगता है मॉम ने जो है इसको जब उसके फ्रेंड ने, मैंने बताया था आपको याद होगा, उसके फ्रेंड मार्क जो आता है और उसने गुस्से में उसको 2 टुकड़ा कर दिया था ना, तो हो सकता है इसको याद आता है कि मॉम ने उसको फिर से उठा के और फिर से उसको टेप करके या सही करके वापस रख दिया था। Okay, he was smaller than I remembered. Or maybe it was just that back then my fist was smaller। तो कहता है ये बहुत छोटा सा लग रहा था, ठीक है, तो क्या या तो वो सच में उतना छोटा होगा
क्योंकि देखो ये तो बचपन में बना हुआ था ना उसके लिए, तो उस समय वो उसके दो फिस्ट टुगेदर रख के जो साइज होता है वो था उसके साइज का। या तो कहता है कि या तो सच में ये उतना छोटा था, या उस समय या मेरा फिस्ट उतना छोटा था, है ना। तो ये इसको याद आता है उस समय की बात। Suzanne has put the paper animals around our apartment decorations. She probably left Lahu in a hidden corner because he looks so shabby. तो सुसैन ने जो है ना पेपर एनिमल्स को अपार्टमेंट में डेकोरेशन के फॉर्म में सजा रखा था, और उसने क्योंकि लाहू क्योंकि देखने में काफ़ी ख़राब हो गया था, काफ़ी टेप वगैरह लगे थे उसके ऊपर, तो इसलिए लाहू को उसने एक हिडन कॉर्नर में रख दिया था, बिकॉज बहुत ही उसका अपीयरेंस शाबी हो चुका था। आई सैट डाउन ऑन द फ्लोर एंड रीच्ड आउट ए फिंगर, लाहू's tail twist and he pounced playfully. I love stroking his back. लाहू purred under my head. अब वो क्या जाता है, लाहू के पास वो जाता है, फ्लोर पे बैठता है और अपने फिंगर को जैसे पहले वो खेलता था ना उस तरह से ले जाता है उसको, और लाहू का टेल जो है ट्विस्ट होता है। और वो जैसे फर्स्ट टाइम जब लाहू बना था तो आपको याद है ये सारे वर्ड्स यूज़ हुए थे वहाँ पे, तो लाहू फिर से उसके फिंगर के पास खेलता है, पाउंस प्लेफुली करता है। आई लव्ड स्ट्रोकिंग हिज बैक, लाहू पर्ड अंडर माई हैंड, और वो उसी तरह से जैसे बचपन में उसको देख के उसको खुशी हुई थी उस तरह से वो हंसता है, और लाहू जो है जो उसके हैंड के पास आके पर्ड करता है, यानी कि साउंड निकालता है। हाउ हैव यू बीन ओल्ड बडी, वो बोलता है कि अरे मेरे, वो पुराना दोस्त है ना उसका, बोलता है अरे मेरे ओल्ड बडी हाउ आर यू, तुम कैसे हो। लाहू स्टॉप प्लेइंग, ही गॉट अप, jumped with a feline grace into my lap and proceeded to unfold himself. तो लाहू जो है वो खेलना बंद कर देता है और वो कूद के उसके गोद में आता है, बहुत ही ग्रेसफुली गोद में आता है और अपने आप को अनफोल्ड करता है। इन माई लैप वॉज a square of grease wrapping paper, the plain side up. It was filled with dense Chinese characters. I had never learned to read Chinese, but I knew the characters for sun, and they were at the top where you would expect them in the letter addresses to you, written in mom's awkward childish handwriting. तो कहता है ना कि जो पेपर वो खुलता है ना तो उसका जो प्लेन साइड है वो ऊपर था, उसमें कुछ चाइनीज़ में बहुत ही मतलब कि डेंस लेटर्स में लिखा हुआ था, और क्योंकि इसने कभी चाइनीज़ सीखने की कोशिश नहीं की, कुछ चीज़ें इसको समझ में तो आती थी चाइनीज़ में, पर वो पढ़ना कभी इसने सीखा नहीं चाइनीज़ को, क्योंकि इसको चाइनीज़ से नफरत हो गई थी। तो लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे, कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो इसको पढ़ना आता था, उसमें से एक वर्ड था सन। तो उसने देखा कि ऊपर में सन लिखा है, तो इससे समझ में इसको आ गया कि टॉप में सन लिखा है, इसका मतलब ये मुझे यानी कि सन को एड्रेस किया गया है, क्योंकि इसके मदर के राइटिंग में लिखा हुआ था और उसकी मदर की राइटिंग काफ़ी चाइल्डिश थी, क्योंकि देखो बहुत छोटे में ही वो बिल्कुल अनाथ हो गई थी, तो वो ठीक से पढ़ लिख नहीं पाया था उसकी मदर ने, तो जो भी वो लिखती थी वो चाइल्डिश राइटिंग थी उसकी, और ये इसने रिकग्नाइज कर लिया इस बच्चे ने। आई वेंट टू द कंप्यूटर टू चेक द इंटरनेट टुडेज क्विंगमिंग, तो वह कंप्यूटर पे तुरंत में जाता है और चेक करता है कि क्या दिन है आज, तो उसको पता चलता है कि आज किंगमिंग है, वो फेस्टिवल है जो डेड के लिए सेलिब्रेट होता है चाइना में। आई टुक द लेटर विथ मी डाउन टाउन वेयर आई न्यू द चाइनीज़ टूर बस स्टॉप। अब वो बहुत कीन था, बहुत इंटरेस्ट था कि क्या लिखा है, तो वो नीचे जाता है डाउन टाउन पे जहाँ पे चाइनीज़ टूर बस जो है हमेशा रुकती थी। आई स्टॉप एवरी टूरिस्ट आस्किंग निन हुए जोंगबेन माँ कैन यू रीड चाइनीज़, तो चाइनीज़ ने सबसे पूछता है रोक रोक के कि क्या आपको चाइनीज़ पढ़ना आता है। आई हैडंट स्पोकन चाइनीज़ इन सो लॉन्ग दैट आई वॉजंट श्योर इफ़ दे अंडरस्टूड। तो ये थोड़ा सा टूटी फूटी चाइनीज़ ने बोलता है कि क्या आपको पढ़ना आता है, और ये अनश्योर था कि पता नहीं मैं जो बोल रहा हूँ ये लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं पढ़े, क्योंकि बहुत समय से इसने चाइनीज़ वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया था कभी बोलचाल में। अ यंग वोमन एग्रीड टू हेल्प, लेकिन एक यंग वोमन ने उसकी बात को मान लिया, वो मान गई कि हाँ हाँ ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। वी सैट डाउन ऑन अ बेंच टुगेदर एंड शी रेड द लेटर टू बी अलाउड, तो वो लोग एक बेंच में बैठ जाते हैं और ये चाइनीज़ वुमन उसके लेटर पढ़ती है। द लैंग्वेज
that I tried to forget for years came back, and I felt the words sinking to me through my skin, through my bones, until they squeezed tight around my heart. तो ये लेटर जिससे ये जो लैंग्वेज जिससे हमेशा ये भाग रहा था ना, अब उसके एक एक वर्ड्स जो है ना, उसको ऐसा फील हो रहा था कि वो उसके अंदर घुस रहे हैं, सिंक कर रहे हैं, ठीक है। पहले उसके स्किन में वो पियर्स करते हैं, फिर उसके बोन्स में, स्किन से होके बोन्स में जाते हैं, उसके बाद ये जो है उसके हार्ट तक पहुंचते हैं। वो जो कुछ उसकी मदर ने लिखा था वो उसके स्किन के होते हुए उसके हार्ट तक पहुंचता है। अब वो लेटर में क्या था, वी विल नो नाउ। सन, we haven't talked in a long time. You are so angry when I try to touch you that I'm afraid. And I think maybe this pain I feel all the time now is something serious. तो अब वो कहती है, वो शिकायत कर रही है, उसने कभी अपने बेटे से शिकायत नहीं की, या कभी वो कुछ कहना भी चाहते थे तो वो लिसन ही नहीं करना चाहता था। तो कहते, बेटा सन, हम लोगों ने बहुत समय से बात नहीं की एक दूसरे से, तुम इतने गुस्से में रहते हो कि जब भी मैं तुमसे बात करने जाती हूँ या तुम्हें टच करने की कोशिश करती हूँ तो मैं डर जाती हूँ, मैं अफ्रेड हो जाती हूँ, ठीक है, तुमसे बात करने में, तुम्हें टच करने में। और ये जो पेन है जो मैं फील करती हूँ ना, अब ये सीरियस होते जा रहा है, मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही। उसके मदर जो है कंप्लेन कर रही है अपने बेटे से। So I decided to write to you. I'm going to write in the paper animals I made for you that you used to like so much. तो मैं कहती हूँ इसे मैंने लिखने की का डिसाइड किया है, और मैं इसमें पेपर एनिमल्स पे लिखूँगी जो तुम्हें पहले बहुत पसंद आते थे। The animal will stop moving when I stop breathing. कह रही जब मैं मर जाऊँगी तो एनिमल भी मूव नहीं करेंगे। But if I write to you with all my heart, I will leave a little of myself behind on this paper in these words. Then if you think of me on kingdom, when the spirits of the departed are allowed to visit their families, will make the parts of myself I leave behind come alive too. The creatures I made for you will again leap and run and pounce, and maybe you will get to see these words then. तो कह रही है कि जब मैं चली जाऊंगी तो मेरे साथ मेरी एनिमल्स में जो मैंने जान फूकी है वो भी चली जाएगी, पर मैं इतने ये शिद्दत से ये चीज़ें लिख रही हूँ, इतने ज़्यादा डीपली फील करके चीज़ें लिख रही हूँ कि अगर तुम मुझे सचमुच में किंगडम में याद करोगे, दिल से याद करोगे, तो क्या होगा ना कि ये जो मैं लिख रही हूँ ना, ये चीज़ें फिर से इन पेपर एनिमल्स को जिससे मैं लिखूँगी वो फिर से ज़िंदा हो जाएंगे, ठीक है, मेरा ब्रेथ फिर से काम करेगा, ठीक है, और वो फिर से लीप करेंगे एनिमल्स और रन करेंगे, पाउंस करेंगे पहले की वजह से, पहले की तरह से, ठीक है, और तब तुम्हें ये चीज़ें दिखाई देंगी। बिकॉज आई हैव टू राइट विथ ऑल माई हार्ट, आई नीड टू राइट टू इन चाइनीज़। तो कहते हैं क्योंकि मुझे पूरे दिल से ये लिखना है तो मैं ये चाइनीज़ में लिखूँगी। जब भी आप कोई दिल से कोई चीज़ करना चाहते हो ना तो आप अपने लैंग्वेज को प्रीफर करते हो, क्योंकि आपके इमोशंस जो आते हैं ना वो बनावटी नहीं होते हैं, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। वॉट एवर बी योर लैंग्वेज, आप हिंदी भी बोलते हो या फिर आप किसी भी कंट्री को बिलोंग करते हो, जापान, चाइना, एनीथिंग, या आप यहाँ पे इंडिया में हो, आप पंजाबी हो, गुजराती हो, तो जब आप अपनी लैंग्वेज में कोई चीज़ फील करते हो, कहते हो ना, तो वो ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ता, वो ज़्यादा असर करता है। ऑल दिस टाइम आई स्टिल हैवन टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। अब अपनी लाइफ की स्टोरी बताना चाह रही जो उसने नहीं बताया है अपने बेटे को अभी तक में। वेन यू वेयर लिटिल आई ऑलवेज थॉट आई वुड टेल यू द स्टोरी वेन वी वर ओल्डर सो यू कुड अंडरस्टैंड, बट समहाउ दैट चांस नेवर केम अप। तो कहती है जब तुम बच्चे थे ना तभी से मैं सोच रही थी जब तुम बड़े हो गए तो मैं अपनी लाइफ की स्टोरी बताऊंगी तुम्हें, पर ऐसा चांस कभी नहीं आएगा क्योंकि इसने तो बात ही करना बंद कर दिया था अपनी मदर से। आई वॉज बॉर्न इन 1957 इन सिंगुलर विलेज, हेबेई हेबेई प्रोविंस के सिंगुलर विलेज में मेरा जन्म हुआ था 1957 में। योर ग्रैंड पेरेंट्स वे बोथ फ्रॉम वेरी पुअर पीजेंट फैमिलीज विद फ्यू रिलेटिव्स। तो ग्रैंड पेरेंट्स के भी ज़्यादा रिलेटिव नहीं थे तुम्हारे, वो बहुत ही पुअर पीजेंट फैमिली को बिलोंग करते थे। ओनली अ फ्यू ईयर्स आफ्टर आई वॉज बोर्न द ग्रेट फेमिन स्ट्रक चाइना ड्यूरिंग विच 13 मिलियन पीपल डाइड। तो जब उसकी माँ के जन्म हुआ था तब चाइना में ग्रेट फेमिन आया था और जिससे कि 30 मिलियन लोगों की जान चली गई थी। द फर्स्ट मेमोरी आई हैव वॉज वेकिंग अप टू सी माई मदर ईटिंग डर्ट सो दैट शी कुड फिल हर बेली एंड लीव द लास्ट बिट ऑफ फ्लोर फॉर मी। खाने की इतनी ज़्यादा कमी थी कि उसको याद है कि जो पहली मेमोरी उसकी याद आ रही है उसको बचपन की, वो ये है कि उसकी मदर जब वो बस सो के उठती है उसकी मदर जो थी गंदगी खा रही, डर्ट खा रही थी, क्योंकि खाने को कुछ नहीं था, और जो थोड़ा बहुत जो
जो आटा बचा हुआ था, फ्लोर बचा हुआ था, वो अपने बच्चे को वो खिलाना चाहती थी, इसलिए वो डर्ट खा रही थी जिंदा रहने के लिए। थिंग्स गॉट बेटर आफ्टर दैट। सिंगुलू इज फेमस फॉर इज जेजी पेपर क्राफ्ट। तो ये जो पेपर क्राफ्ट ये जो बनाती थी ना, ये इसके विलेज में फेमस था। ठीक है, ये विलेज जो था इसका सिंगुलू, ये इस पेपर क्राफ्ट को बनाने के लिए फेमस था। ये हेरिटेज था वहाँ का जो लेके आई थी। ओके, एंड माई मदर टॉट मी हाउ टू मेक पेपर एनिमल्स एंड गेव लाइफ। उसकी मदर से इसने सीखा था ये सारी चीज़ें। दिस वॉज प्रैक्टिकल मैजिक इन द लाइफ ऑफ द विलेज में। और विलेज में ये बहुत ही आम बात थी, ये प्रैक्टिकल मैजिक थी। ठीक है, क्या प्रैक्टिकल मैजिक था? वी मेड पेपर बर्ड्स टू चेस अवे ग्रास हॉपर्स अवे फ्रॉम द फील्ड्स एंड पेपर टाइगर्स टू कीप अवे द माइस। और ये लोग क्या करते थे कि ग्रास हॉपर्स को फील्ड में भगाने के लिए पेपर बर्ड्स बना देते थे और उसमें जान डाल देते थे, और घर में चूहों को भगाने के लिए टाइगर्स बना देते थे पेपर के। तो ये आर्ट ये शुरू से ये जानती थी, अपनी मदर से इसने सीखा था। फॉर चाइनीज़ न्यू ईयर माई फ्रेंड्स एंड आई मेड रेड पेपर ड्रैगन। तो चाइनीज़ न्यू ईयर में रेड पेपर ड्रैगन्स ये लोग बनाते थे। आई विल नेवर फॉरगेट द साइट ऑफ ऑल दोज लिटिल ड्रैगन्स जूमिंग across the sky overhead, holding up strings of exploding firecrackers to scare away all the bad memories of the past year. You would have loved it. तो वो कहते हैं कि मुझे याद है ये जो पेपर ड्रैगन थी, ये एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं चाइनीज फेस्टिवल में पेपर ड्रैगन के वो पतंग बना के उड़ाते हैं ना, तो वो जब ऊपर जाते थे, आकाश में जाते थे, ठीक है, लहराते थे, जूम करते थे, और ये क्या करते थे, अपने स्ट्रिंग के साथ में जो 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 फायर क्रैकर जलते थे ना, इस फेस्टिवल में सेलिब्रेट होते थे, उसके साथ साथ ये जो बीते साल की जो बैड मेमोरीज थी उसको भी वो लोग एक्सप्लोर करते थे, उसको हटाते थे। ठीक है, उस फेस्टिवल में वो बता रहे कि कैसे हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, कितनी खुशी होती थी। और ये कहती है कि तुम इस बारे में जानते हो तो तुमको बहुत खुशी होती, बहुत अच्छा लगता तुम्हें। ओके, देन केम द कल्चरल रिवॉल्यूशन 1966। फिर ये कहती है ना कि 1966 में कल्चरल रिवॉल्यूशन आता है। नेबर टर्न्ड ऑन नेबर एंड ब्रदर अगेंस्ट ब्रदर। ये ऐसा कल्चरल रिवॉल्यूशन था जब नेबर के दुश्मन हो जाते हैं, ब्रदर का दुश्मन हो जाता है। समवन रिमेंबर दैट माई mother's brother, my uncle, had left for Hong Kong back in 1946 and became a merchant there. तो ये याद करती है कि इसके जो मदर के ब्रदर यानी इसके जो मामा थे ना, वो हांगकॉन्ग चले जाते हैं 1946 में, वहाँ पे जाके मर्चेंट बन जाते। Having a relative in Hong Kong meant we were spies and enemies of the people and we had to be struggled against every way. तो ऐसा माना जाता था वहाँ पे, ऐसा माना जाता था कि अगर हांगकॉन्ग में कोई आपका रिलेटिव है ना, इसका मतलब आप क्या हो, जासूस हो, स्पाई हो, और लोग इनको एनिमीज़ की तरह ट्रीट करते थे। ओके, मतलब इनको हमेशा अपमान किया जाता था जस्ट बिकॉज इसके अंकल जो थे वो हांगकॉन्ग चले गए थे, वहाँ पे मर्चेंट बन गए थे, तो इसकी मदर को और इसके फादर को बहुत ही लोग वहाँ के परेशान कर रहे थे। ठीक है, तो योर पुअर ग्रैंड मदर शी कुडंट टेक द अब्यूज़ एंड थ्रू हरसेल्फ डाउन इन ए वेल। तो क्या होता है कि ग्रैंड मदर जो होती है वो सब चीज़ नहीं सह पाती और क्या करती है, कुएं में छलांग लगा देती है और सुसाइड कर लेती है। देन सम बॉयज़ विथ हंटिंग muskets dragged your grandfather away one day into the woods and he never came back। और कुछ दिनों के बाद कुछ लोग आते हैं, ठीक है, कुछ बॉयज़ आते हैं हंटिंग मस्कट लेके, और मतलब वो किडनैप करके ले जाते हैं उसके ग्रैंडफादर को वुड्स यानी जंगलों में, फिर शायद वहाँ पे उनको छोड़ देते हैं या मार देते हैं क्योंकि वहाँ से वो वापस नहीं आते। देयर आई वॉज ए 10-year-old ऑर्फन। और तब मैं कितनी साल की थी, मैं 10 साल की थी और मैं ऑर्फन हो गई थी। देयर वाज नोबडी फॉर मी इन द वर्ल्ड। तो द ओनली रिलेटिव आई हैड इन द वर्ल्ड वॉज माई अंकल इन हांगकॉन्ग। जो थोड़ा बहुत जो कह सकते जो रिलेटिव थे उसके, वो उसके अंकल थे जो हांगकॉन्ग में थे। आई स्नक अवे वन नाइट एंड क्लाइंब इन टू ए फ्राइट ट्रेन गोइंग साउथ। तो एक दिन वो वहाँ से एस्केप करके एक ट्रेन में चढ़ जाती है जो साउथ की तरफ जा रहा था, मीन्स हांगकॉन्ग की तरफ जा रहा था। ओके, डाउन इन ग्वांगडोंग province a few days later some men caught me stealing food from a field। तो भाई वो भूखी थी, कहाँ से खाना लाएगी। तो एक बार एक ग्वांगडोंग प्रोविंस में एक जगह है, वहाँ पे कुछ दिनों के बाद कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया था क्योंकि वो फील्ड से कुछ खाना चुरा रही थी। When they heard that I was trying to go to Hong Kong they laughed। जब उन्होंने सुना कि हांगकॉन्ग जाने वाले तो बहुत वो जो है हंसते हैं और क्या कहते हैं कि इट्स योर लकी डे, आवर ट्रेड इज़ टू ब्रिंग गर्ल्स टू हांगकॉन्ग। तो तुम्हारा बहुत ही आज लकी डे है क्योंकि हम लोग तो गर्ल्स को हांगकॉन्ग ही पहुंचाते हैं। ठीक है,
दे हिट मी इन द बॉटम ऑफ ए ट्रक। तो एक्चुअली ये लोग अच्छे लोग नहीं थे, ये लोग ट्रैफिकर्स थे, ह्यूमन ट्रैफिकर्स थे, जो लड़कियों को या बच्चों को हांगकांग पहुंचाते थे और उनको सेल करते थे फॉर स्लेव। ठीक है, वहाँ पे स्लेव के जॉब के लिए सेल क्या करते थे, तो ये उसको ले जाते हैं हांगकांग। दे हिट मी इन द बॉटम ऑफ ए ट्रक अलॉन्ग विद अदर गर्ल्स एंड स्नगल अक्रॉस द बॉर्डर स्मगल। तो ये क्या करते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे एक ट्रक में ले जाते, जहाँ पे इसके साथ साथ बहुत सारी और लड़कियाँ भी थी, और इसको बॉर्डर के पास ले जाते स्मगल करके। वी वर टेकन टू द बेसमेंट एंड टोल्ड टू स्टैंड अप एंड लुक हेल्दी एंड इंटेलिजेंट फॉर द बायर्स। अब इनको सेल करना था इन लड़कियों को, तो ये लोग बेसमेंट में ले जाते और कहते हैं कि तुम लोग खड़े रहो, आप हेल्दी दिखो और इंटेलिजेंट दिखो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स खरीद सके लड़कियों को। फैमिलीज पेड द वेयर हाउस अ फी एंड केम बाय टू लुक अस ओवर एंड सिलेक्ट वन ऑफ अस टू अडॉप्ट। तो कहने को अडॉप्ट करने के लिए फैमिलीज आई थी, वो पे करके एक एक करके लड़कियों को सिलेक्ट करके ले जा रहे थे। ओके, अडॉप्ट वर्ड देखो अंडर इन्वर्टेड कॉमा लिखा गया है, मतलब एक्चुअली अडॉप्शन नहीं हो रहा था, ये सेलिंग हो रहा था। क्या कैसा अडॉप्शन है, कोई लव कोई सिंपैथी नहीं है, कहाँ का अडॉप्शन है, ठीक है ना। ये लोग बाय करके ले जाते थे, उन लड़कियों को स्लेव की तरह यूज़ करते थे। द चिन फैमिली पिक्ड मी अप टू टेक केयर ऑफ देयर 2 बॉयज। अभी खुद एक छोटी 10 साल की लड़की थी और चिन फैमिली जो थी इसको ले जाती है अपने 2 बच्चों के लिए के देखभाल के लिए। आई गॉट एवरी मॉर्निंग एट 4 टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, सी हाउ इन ह्यूमन। तो इसको जो है इस छोटी सी बच्ची को सुबह सुबह 4 बजे उठा दिया जाता था। और क्यों उठा दिया जाता था? ताकि वो बच्चों के लिए और उन चारों के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करे। I fed and bathed the boys. I shopped for food. I did the laundry and swept the floors. I followed the boys around and did their bidding. तो ये कहती है कि मैं उन बच्चों को क्या क्या करती थी, ये खाना खिलाती थी, उनको नहलाती थी, उनके लिए शॉपिंग करने जाती थी, खाना लेने जाती थी। आई डिड अ लॉन्ड्री यानी कपड़े वगैरह धोना करती थी, और झाड़ू पोछा करती थी, सब काम ये करती थी 10 साल की लड़की। आई फॉलोड द बॉयज़ अराउंड एंड डिड देयर बिडिंग, और हर तरह से वो बॉयज़ को केयर करती थी, हर तरीके से करती थी। एंड एट नाइट आई वॉज लॉक्ड इन ए कबर्ड इन द किचन ऑफ टू स्लीप। तो रात में क्या होता था कि किचन के कबर्ड में उसको रख दिया जाता था सोने के लिए। ठीक है, कितना गलत तरीके से व्यवहार करते थे, दिन भर काम कराते थे और रात में इसको सोने के लिए किचन के कबर्ड में उसको लॉक कर दिया जाता था ताकि वो एस्केप ना कर सके वहाँ से। If I was slow or did anything wrong, I was beaten. If the boys did anything wrong, I was beaten. If I was caught trying to learn English, I was beaten. हर बात पे उसको मारा जाता था। अगर वो कुछ गलती थोड़ा सा करती थी या थोड़ी स्लो होती थी वर्क में, तब उसे मार पड़ती थी। अगर वो बच्चे जो थे वो कुछ गलती करते थे तब उसे मार पड़ती थी। अगर वो इंग्लिश सीखने की कोशिश करती थी तब उसे मार पड़ती थी, है ना। क्यों पड़ती थी? Why do you want to learn English? मिस्टर चिन आस्क्स। अब मिस्टर चिन पूछे तुम्हें इंग्लिश सीखने की क्या ज़रूरत है? Why you want to learn? You want to go to the police? तुम पुलिस के पास जाना चाहती हो? We will tell the police that you are a mainland illogically in Hong Kong. तो कहती है कि वो मिस्टर चिन उससे पूछते थे कि तुम्हें इंग्लिश इसलिए सीखनी है कि तुम जो है पुलिस के पास जाओगे, और तुम पुलिस के पास जाओगे भी तो तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, क्योंकि हम बोलेंगे कि तुम जो हो इलीगल तरीके से हांगकांग में आ गई हो और यहाँ रह रही हो, तो दे वुड लव टू हैव यू इन द प्रिजन। तो कहते हैं कि वो तुम्हें प्रिजन में बंद कर देंगे, उनको बहुत खुशी होगी तुम्हें प्रिजन में बंद करने के लिए, तो तुम ऐसे कोशिश मत करना इंग्लिश सीखने का। 6 years I lived like this. One day an old woman who sold fish for me to me in the morning market pulled me aside. तो वो 6 साल तक ये चीज़ें इसने बर्दाश्त की, और उसके बाद क्या होता है कि एक बूढ़ी औरत जो होती है जो फ़िश बेचती थी, ठीक है, मार्केट में, वो उसको लेके जाती है साइड में और उसको कुछ बताती है। Now let's move further. She told me about American men who wanted Asian wives. तो उस औरत ने उसको बताया कि कुछ अमेरिकन मैन जो होते हैं वो एशियन वाइफ्स की खोज में रहते हैं। If I can cook, clean and take care of my American husband, he will give me a good life. तो बताती है कि अगर मैं जो हूँ मुझे खाना बनाने आता है, क्लीन करने आता है, और अगर मैं अमेरिकन हस्बैंड का अपनी देखभाल कर सकती हूँ तो वो मुझे एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी देंगे। इट वॉज द ओनली होप आई हैड। तो उसकी मदर कहती है कि यही एक होप था मुझे कि इस नरक से निकलने का, ठीक है, कि यहाँ से मैं निकल के ये एक अच्छी ज़िंदगी पाने का होप था उसकी मदर को। एंड दैट आई
दैट वॉज हाउ आई गॉट इन टू द कैटलॉग विथ ऑल दोज लाइज एंड मेट योर फादर। और इसलिए यही अब बताया इसने रीज़न कि तुम जो डिसलाइक करते थे ना कि मैं क्यों अपने आप को मैंने कैटलॉग में सेल किया, तो यही जो मैंने थोड़ा बहुत लाई इसलिए बोला क्योंकि मुझे एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी चाहिए थी, तो इसीलिए मैं उस कैटलॉग में पहुंच गई। इट इज़ नॉट अ वेरी रोमांटिक स्टोरी बट इट इज़ माई स्टोरी। कहती बहुत रोमांटिक स्टोरी नहीं है, इसमें कोई राजा रानी नहीं है, लेकिन हाँ ये मेरी स्टोरी है। इन द सबर्ब ऑफ द कॉनिकट आई वॉज लोनली। अब बताती है कि जब मैं वहाँ जाती हूँ कॉनिकट, तुम्हारे पापा के साथ में जब कॉनिकट आ जाती हूँ तो भी मैं यहाँ पे बहुत अकेली थी। योर फादर वॉज काइंड एंड जेंटल विथ मी एंड आई वॉज वेरी ग्रेटफुल टू हिम बट नो वन अंडरस्टूड मी एंड आई अंडरस्टूड नथिंग। तो कहती है मैं यहाँ पे आके भी लैंग्वेज की वजह से जो थी मैं अकेली थी, तो फादर मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत काइंड थे और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उनकी, लेकिन मैं किसी को अपनी बात समझा नहीं पाती थी, कोई मुझे समझ नहीं पाता था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, ठीक है, मैं इसलिए बहुत दुखी रहती थी। बट देन यू वे बॉर्न, और फिर तुम्हारा जन्म होता है। आई वॉज सो हैप्पी वन आई लुक्ड इन टू योर फेस एंड शॉ शेड्स ऑफ माई मदर माई फादर एंड माई सेल्फ। तो कहती है कि जब जन्म तुम्हारा हुआ मैंने देखा कि अरे तुम तो बिल्कुल मेरे मम्मी पापा और मेरे से दिखते हो, यानी चाइनीज़ तुम्हारा लुक है ना, ये देख के बहुत खुश होती हूँ मैं। I had lost my entire family, all of Sigulu, everything I ever knew and loved, but there you were, and your face was proof that they were real. I hadn't made them up. तो कह रही कितना साल हो गया था, मैं अपने फैमिली को बहुत मिस करती थी, मैं वो जगह को मिस करती थी और कोई कनेक्शन नहीं था ना उसकी मदर का अपने होम टाउन से, अपने लोगों से। तो जब वो बच्चा उसके सामने आता है तो कितनी खुश होती है वो कि वो सारी चीज़ें, वो सारा कुछ उसको याद आता है, बहुत खुश होती है कि एक बच्चा उसको उसके हेरिटेज के साथ जोड़ने के लिए आ गया है ना, उसके मदर फादर के लुक्स के साथ, उसके खुद के लुक्स के साथ, क्योंकि अभी तक वो जो अकेली फील कर रहे थे अब वो अकेली नहीं रही, उसका बच्चा आ गया उसको कंपनी देने के लिए, ठीक है। और ये प्रूफ है कि वो जो चीज़ें थी वो वहाँ पे जो छोड़ के आई वो रियल था, वो सपना नहीं था। हाँ तुम हो जो मुझे सब चीज़ों की याद दिला रहे हो। नाउ आई हैड समवन टू टॉक टू, अब मैं किसी से बात कर सकती हूँ। आई वुड टीच यू माई लैंग्वेज, जो कहती है मैंने सोचा था मैं तुम्हें अपना लैंग्वेज सिखाऊंगी, एंड वी कुड टुगेदर मेक ए स्मॉल पीस ऑफ एवरीथिंग दैट आई लव्ड एंड लॉस्ट। कहती है मैं जो भी चीज़ भूल गई हूँ ना वो सब चीज़ें मैं फिर से रिवाइव करूँगी तुम्हारे थ्रू, तुमको अपना लैंग्वेज सिखाऊंगी, तुमको तुम्हारे थ्रू मैं अपने बचपन को फिर से जीऊँगी। एक्चुअली सिर्फ इसकी कहानी नहीं है, हम सबकी कहानी है। हम चाहते हैं कि हमने जो खोया अपने बचपन में, जो चीज़ें हम मिस करते हैं अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं ताकि वो चीज़ें हमें फिर से उस समय तक ले जाए, उस एरा में ले जाए, उस एज में ले जाए और हम उस पर बहुत खुशी महसूस करते हैं। तो सेम थिंग शी इज ऑल्सो टेलिंग टू हिज सन, टू हर सन, व्हेन यू सेड योर फर्स्ट वर्ड्स टू मी in Chinese that had the same accent as my mother and me, I cried for hours। तो जिसने कहा कि तुम्हें पहला वर्ड जब चाइनीज़ बोला था ना तो उसमें अमेरिकन एसेंट नहीं था, वो चाइनीज़ एसेंट था, और जैसे मैं और मेरी मदर बोलती थी, और ये मैं सुन के बहुत घंटों तक रोई थी, मैं खुशी से रोई थी। आई क्राइड फॉर आवर्स व्हेन आई मेड द फर्स्ट जेजी एनिमल फॉर यू एंड यू लाफ्ड। आई फेल्ट दैट देयर वर नो वरीज इन द वर्ल्ड। जब मैंने पहला एनिमल बनाया था, वो पेपर टाइगर बनाया था तुम्हारे लिए, और तुम कितने खुश हुए थे, तो मुझे ऐसा लगा था कि अब मेरे लिए चिंता की कोई बात ही नहीं है, मेरी सारी चिंताएं ख़त्म हो गई हैं, राइट। यू ग्रू अप ए लिटिल एंड नाउ यू कुड इवन हेल्प योर फादर एंड मी टॉक टू इच अदर। और तुम थोड़े बड़े होते हो और तुम्हारी वजह से मेरे और तुम्हारे पापा में भी एक कम्युनिकेशन गैप जो था, जो हम बात नहीं कर पाते थे, वो तुमने ख़त्म कर दिया। तुम्हारे फादर और मैं भी एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए। आई वॉज रियली एट होम नाउ। मुझे लगा था कि हाँ अब सब कुछ सही हो जाएगा, मैं सब कुछ मैं पहुँच चुकी हूँ अब सही जगह पे। आई फाइनली फाउंड ए गुड लाइफ, और मुझे एक अच्छी ज़िंदगी मिल गई थी जो मैं हमेशा से चाहती थी। आई विश माई पेरेंट्स कुड बी हियर सो दैट आई कुड कुक फॉर देम। और मैं ऐसा सोचती थी कि काश मेरे पापा मम्मी भी होते, मेरे पेरेंट्स होते और मैं उनके लिए खाना बना पाती, एंड गिव देम ए गुड लाइफ टू, और उनको अच्छी ज़िंदगी दे पाती। बट माई पेरेंट्स वे आर नो लॉन्गर अराउंड, लेकिन मेरे पेरेंट्स अब नहीं थे मेरे साथ, वो जा चुके थे। यू नो वॉट द चाइनीज़ थिंग इज द सैडेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। तुम्हें पता है एक चाइनीज़ के लिए सबसे बुरी फीलिंग, सबसे दुख वाली फीलिंग कौन सी होती है इस दुनिया में? सो इट्स फॉर ए चाइल्ड टू फाइनली ग्रो टू द डिज़ायर टू टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स एंड टू रियलाइज दैट दे वर नो
दे वेर लॉन्ग गोन। तो चाइनीज़ जैसे इंडिया में होता है सेम चीज़ है, वही चीज़ है कि जब आप बड़े होते हो आप सोचते हैं मैं बड़ा होऊंगा ना तो अपने मम्मी पापा का केयर करूँगा, और तब आपको अचानक से पता चलता है कि आपके मम्मी पापा तो है ही नहीं दुनिया में, तो आप कैसे केयर करोगे। तो कहते हैं ये जो फीलिंग होती है ना कि आप बच्चा ये सोच के बड़ा होता है कि अरे अब मैं इस लायक हो गया हूँ कि अपने मदर फादर का मैं केयर कर सकता हूँ, और तब वो जब केयर करना चाहता है तो उसके मदर फादर उसके साथ नहीं रहते हैं, वो इस दुनिया से ही जा चुके होते हैं। तो ये फीलिंग बहुत हर्ट करने वाली होती है। सन, आई नो दैट यू डू नॉट लाइक योर चाइनीज आइज विच आर माई आइज। तो कहती है बेटा मुझे पता है तुम्हें तुम्हारी चाइनीज आइज नहीं पसंद है जो कि मेरी आइज है। आई नो दैट यू डोंट लाइक योर चाइनीज हेयर विच इज़ माई हेयर, और जो तुमने इनहेरिट किया है चाइनीज हेयर वो भी मेरे मेरे बाल हैं और वो भी तुम्हें पसंद नहीं है। बट कैन यू अंडरस्टैंड हाउ मच जॉय योर वेरी एक्सिस्टेंस ब्रॉट टू मी। पर क्या तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा इस दुनिया में आना कितना मुझे खुशी दे गया है, कितना मैं खुश हूँ इस चीज़ से। एंड कैन यू अंडरस्टैंड हाउ इट फेल्ट व्हेन यू स्टॉप टॉकिंग टू मी। और क्या तुम इस चीज़ को सोच भी सकते हो कि जब तुमने मुझसे बात करना बंद किया तो मुझे कैसा लगता होगा। एंड वॉन्ट लेट मी टॉक टू यू इन चाइनीज़। और इतना ही नहीं, तुमने मुझे मुझे मना कर दिया कि मैं तुमसे चाइनीज़ से बात नहीं करूँ। सी आई एम गोइंग टू गेट सो मच इमोशनल, यू नो, मैं इमोशनल हो ही जा रही हूँ, बट स्टिल आई हैव टू फिनिश दिस एक्सप्लेनेशन। तो ये कहती है कि मुझे कितना बुरा लगा जब जिस दिन तुमने मुझसे कहा कि तुम चाइनीज़ में भी बात मत करो, और तुमने मुझसे खुद में बात करना ही बंद कर दिया था। आई फेल्ट आई वॉज लूजिंग एवरीथिंग ऑल ओवर अगेन। और कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा था ना मैं सब कुछ फिर से जो कुछ मैंने कमाया था, तुम्हारा प्यार, तुम्हारे आने के बाद जो खुशियाँ मैंने पाई थी, मुझे ऐसा लगा था वो सब कुछ जो है ना मैं खोती जा रही हूँ, एक एक करके वो सब चीज़ें मुझसे दूर जा रही हैं, मैं खो रही हूँ सारी चीज़ों को। अब वो पूछती है वाई वॉन्ट यू टॉक टू मी सन, द पेन मेक्स इट हार्ड टू राइट। अब वो पूछती है बेटा तुम क्यों मुझसे बात नहीं करना चाहते हो, क्यों मुझसे नहीं बात करते हो। ये जो पेन है ना ये मुझे लिखने भी नहीं दे रहा है ठीक से, ये पेन जो है ना तो कि तुम मुझसे बात नहीं करते हो, मुझे नेग्लेक्ट करते हो, ये मुझे नहीं लिखने दे रहा। द यंग वुमन हैंडेड द पेपर बैक टू मी। आई कुड नॉट बियर टू लुक इन टू अर फेस। अब ये रिग्रेट कर रहा है, इसे चीज़ें समझ में आ गई है ना। तो जो चाइनीज़ वुमेन इसके लिए लेटर पढ़ रही थी ना वो उससे नज़र नहीं मिला पाता है। ओके, और वो उसको पेपर देती है। विदाउट लुकिंग अप आई आस्क्ड फॉर हर हेल्प इन ट्रेसिंग आउट द करेक्टर फॉर आई ऑन द पेपर बिलो मॉम्स लेटर। तो कहता है कि आप मुझे ना उससे बिना नज़र मिला वो कहता है कि आप मेरे लिए आई मीन्स लव इन चाइनीज़। तो जो चाइनीज़ लेटर आई है उसको ट्रेस कर दीजिए मेरे लिए मॉम के लेटर के नीचे में, ठीक है। आई रोट द करेक्टर अगेन एंड अगेन ऑन द पेपर इन इंटरट्वाइनिंग माई पेन स्ट्रोक्स विथ हर वर्ड। उसके अपने अपने पेन स्ट्रोक्स को उसके वर्ड्स के साथ मैच ट्विनिंग करना है। ट्विनिंग यू नो एवरीबॉडी ऑफ यू नो व्हाट ट्विनिंग इज। तो उसको मैच करते हुए मैच करते हुए सेम टू सेम लिखने की कोशिश करता है, बार बार लिखने की कोशिश करता है, ठीक है। उस पेपर पे उस वर्ड को आई को, मतलब अब उसको वो लव जो उसकी मदर ने कहा था ना जो हार्ट में वो फील करती थी, अब वो फील कर रहा है उस लव को। तो उसको बार बार लिख रहा है, वो बताना चाह रहा है कि मदर मैं समझ गया हूँ कि आपके प्यार को समझ गया हूँ, आपकी कीमत को समझ गया हूँ। इसलिए बार बार उस लव को वो उस पेपर पे लिख रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है कि येस आई अंडरस्टूड योर लव मॉम। तो द यंग वुमन reached out and put a hand on my shoulder, then she got up and left, leaving me alone with my mother। तो वो जो यंग वुमन थी वो भी समझ जाती है, वो पढ़ती है सारा कुछ, तो समझ जाती है कैसा रिलेशन होगा उस मदर और सन के बीच में। तो आके उसके शोल्डर पे हाथ रखती है, उसको कंसोल करती है, और फिर वहाँ से उठ के वो चली जाती है। अब वो अकेला रह जाता है अपनी मदर के साथ। राइट नाउ ही इज़ नॉट विद हिज मदर्स लेटर, ही इज़ विथ हिज मदर। वो उसको पूरा तरह से वो फील कर रहा है अपनी मदर को उस लेटर के थ्रू, है ना। फॉलोइंग द क्रीसेस आई रीफोल्डेड द पेपर बैक इन टू लाहू। अब जहाँ जैसे 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 कोई चीज़ फोल्ड करते हो ना तो उस क्रीसेस बन जाते हैं ना उसके, तो उस क्रीसेस के अलॉन्ग वो फिर से फोल्ड करके लाहू को फिर से शेप दे देता है उसका टाइगर का। आई क्रैडल हिम इन द क्रूक ऑफ माई आर्म एज एंड एज ए पर्ड वी बिगैन वॉक होम। अब वो चीज़ की कीमत उसको समझ में आ गई है, उसने फिर से उसको बना लेता है, उस टाइगर को कंप्लीट करता है, उसको अपने आर्म्स के बीच में रखता है, और फिर वो टाइगर फिर से वो लाइफ ख़त्म नहीं होती है वो लेटर पढ़ने के बाद भी, वो फिर से उसके अंदर रहती है, वो ब्रेथ रहती है।
अब वो जो कनेक्शन उसके जाने पे ख़त्म हो गई, उसके मदर के जाने के बाद वो फिर से इसने रिगेन कर लिया, उसके मदर के ब्रेथ को उसने रिगेन कर लिया इन द फॉर्म ऑफ लाहू। लाहू विल नॉट लीव हिम नाउ, ठीक है, ही विल ऑलवेज बी विथ हिम थ्रू आउट हिज लाइफ। तो अब वो उसको लेके जाता है, लाहू भी पर करता है और वो दोनों घर चले जाते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। सो आई होप you like my explanation. If you do, please subscribe my channel, share this video as much as you can for supporting me, and stay tuned for my next video. Thank you. Bye bye children, and thanks for watching again. Thank you.